मैडम रुकिए। उसके बाद जो मैडम के साथ सेक्रेटरी थी उसने कहा कि तुम्हें कुछ पता है तुमने किसे चाटा मारा है। ऐसा कहकर वो सेक्रेटरी ने एक चाटा चौकीदार को भी लगा दिया और चौकीदार ने कहा कि तुमने मुझे चाटा मारा। ऐसा कहकर चौकीदार ने सेक्रेटरी को भी एक चाटा जड़ दिया। उसके बाद जो मैडम के साथ उसका बॉडीगार्ड था उसने चौकीदार को फिर से एक चाटा जड़ दिया। अब वो सेक्रेटरी थी वो मैडम से कहने लगी कि इस जैसे चौकीदारों को तो हमें कंपनी से ही निकाल देना चाहिए। तो वो चौकीदार कहने लगा कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं है मुझे यहाँ से निकाल सके। मैं यहाँ अपने दम से लगा हूँ, मेरी मेहनत और ईमानदारी से मैं यहाँ पर चौकीदारी में लगा हूँ। तो वो सेक्रेटरी कहने लगे कि ये थी तुम्हारी ईमानदारी, तुमने मैडम पर ही हाथ लगा दिया। ऐसे होता है, हम पुलिस के कंप्लेन करेंगे और यहाँ से तुम्हें हमेशा के लिए दफा कर देंगे। तो मैडम भी कहने लगी कि सही बात है, हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, तुम दोनों पुलिस में कंप्लेन करके आओ। तो वो दोनों वहाँ से चले गए और चौकीदार चाचा अब मैडम से माफ़ी मांगने लगे। वो कहने लगा कि मैडम हमें माफ़ कर दो, मेरी मजबूरी थी, ये दोनों मिलकर आपको ख़त्म करना चाहते थे, मैंने उसकी पीछे से बात सुन ली थी। वो एक गुंडे के साथ मिलकर आपको हमेशा के लिए रफा दफा करना चाहते थे, आपका काम तमाम करना चाहते थे, मैंने ये सब बातें सुन ली थी। तो मैडम ने कहा कि अच्छा ऐसा था, तो अभी तुम नहीं जेल में जाओगे, अब वो दोनों जेल में जाएंगे। तभी वो दोनों कंप्लेन कर कर आ जाते हैं। तभी मैडम ने कहा कि ऐसा है तो तुम दोनों कंप्लेन में करके आ गए हो। तो वो लड़की कहने लगी कि ज़रूर यह चाचा अब जेल में जाएंगे। तभी मैडम ने कहा कि यह सिक्योरिटी वाले चाचा नहीं, तुम दोनों जेल में जाओगे, क्योंकि तुमने मेरे पीठ पीछे जो साजिश की थी, तुम मुझे ही मारना चाहते थे, मेरा ओहदा हासिल करना चाहते थे।